नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल ये है कि मुर्दा जानवर जैसे बकरी वगैरह है, क्या इसका चमड़ा या इसकी ऊन का कंबल वगैरह बनवाना, इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है? जी बिल्कुल, हलाल जानवर का चमड़ा अगरचे वो मुर्दा हो जाए, मुर्दा हलाल जानवर का चमड़ा उतार लिया जाए या उसकी ऊन उतार ली जाए, उसका कंबल वगैरह या कोई और चीज बना करके इस्तेमाल करना शरअन जायज है। सवाल ये है कि किबले की तरफ दौरान नमाज रुख किस हद तक अगर थोड़ा दाएं या बाएं हो जाए तो शरअन इजाजत है। इसमें थोड़ी तफसील समझे। एक है ऐने किबला, एक है सिमते किबला। जो शख्स बैतुल्ला में नमाज पढ़ रहा है उसके लिए हुक्म यह है कि वो ऐने किबला यानी किबले के बिल्कुल सामने, बैतुल्ला के बिल्कुल सामने नमाज पढ़ेगा। अगर वो बैतुल्ला से इधर उधर हो गया तो उसकी नमाज नहीं होगी, ऐने किबला उसके लिए शर्त है। और जो शख्स किसी और इलाके के अंदर नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए सिमते किबला शर्त है। और सिमते किबला के लिए अगर देखें हम 90 का जाविया बनाएं कि किबले से 45 दर्जे जो है वो हम अगर दाएं तरफ चले को रुख कर लें और 45 बाएं तरफ को भी अगर थोड़ा रुख हो जाए तो नमाज बहरहाल उसकी हो जाएगी। इसलिए कि यहां पर सिमते किबला शर्त है, ऐने किबला शर्त नहीं है। सवाल यह है कि सिर्री नमाजों में जैसे जोहर की नमाज है या असर की नमाज है, जब इमाम साहब ऊंची किरात नहीं करते तो मुक्तदी के लिए क्या हुक्म है कि वो खामोश रहे इमाम के पीछे या वो किरात करे? इसका जवाब यह है कि अहनाफ के नजदीक इमाम के पीछे किरात करना मकरूह है। चाहे नमाज सिर्री हो चाहे नमाज जाहरी हो, तो सिर्री नमाजों में भी जोहर असर में भी इमाम के पीछे किरात करना मकरूह है।